ये खुद जो सरकार में है, बहुत मंत्री हैं सरकार में, क्या ये गुंडे नहीं है? इनके खिलाफ बहुत जो दर्जनों उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर और विधायक है भाजपा के, बड़े बड़े गुंडे हैं, उन पर मुकदमे हैं। एक बात देखिए, जो राजा होता है, और इसने कोई राजा दुनिया में ऐसा हुआ जो उस पर मुकदमे हुए हो और उनने वापस ले लिए हो बिना न्यायालय के? तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने तो वापस ले लिए थे मुकदमे। इन पर कई मुकदमे न्यायालय में चल रहे थे। जो विधायक थे खतौली को, उन पर वो तो जब की है, जब पार्लियामेंट में उठाया उससे पहले। आदाब, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निसार मलिक और शुरू कर दिया है फ्रीडम फॉर फंडेड। और इस वक्त हम आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसे शख्सियत से बात कराएंगे जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के हैं और STPI के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लगातार इस पार्टी के लिए मेहनत करने में सबसे आगे हमें नजर आए और लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। और अब बात इनसे करेंगे मुद्दों की बात, 2024 का मुद्दा क्या रहेगा और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये प्रत्याशी जो उतारेंगे इनके मकसद और इनकी जो मेन कार्यकारिणी होगी वो क्या होगी, और पार्टी के क्या आदेश रहेंगे और किन के लिए काम करना चाहते हैं। और आए दिन सरकार को घेरना काम करते हैं मोहम्मद का। पार्टी की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम जो काम कर रहे हैं वो, और जो हम बात कहेंगे वो दूर तक जाएगी और पूरे देश में सुनी जाएगी। पहला सवाल आपसे है कि आप जहाँ भी मीटिंग या कार्यक्रम करते हैं, जो भी आप संबोधित करते हैं, सबसे ज़्यादा आप पार्टी को घेरना काम करते हैं, सरकार को घेरना काम करते हैं। सरकार विरोधी हैं आप या क्या चाहते हैं? हम देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो देश में सरकार चल रही है, आपके सामने है, भी आपने देखा होगा कि जो अग्निवीर जो भर्ती की थी लोगों ने 4 साल की, तो उसमें एक लड़का अमृतपाल पंजाब का शहीद हुआ है अभी पिछले हफ्ते। तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और उसको सलामी नहीं दी गई। उन्होंने पूछा, वहां के लोगों ने, जो उनके माँ बाप है, कि हमारे बच्चे को सलामी क्यों नहीं दी जा रही, कि ये शहीद नहीं है कहलाया जाएगा और परेड शहीद को दी जाती है। तो ये देश के साथ जो लड़के उसमें भर्ती हुए हैं ये धोखा दे रहे हैं। इस ऐसी नीतियों के खिलाफ हम काम करते हैं। देखिए, अभी इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख सबके खाते में होंगे या किसी के खाते में आए हों, तो ये झूठ बोलने का सरकार काम करती है, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन में उस दौरान मदद की है जिस टाइम लोगों के पास बिल्कुल आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी, तो वहां पर सरकार ने जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जहाँ भी BJP की सरकार थी वहां पर लोगों को सहायता पहुंचाई गई। कहीं ना कहीं उनको कुछ पैसे से सहायता दी गई, राशन से सुविधा दी गई। तो फिर इन बातों क्यों नहीं आप उठाते हैं? देखिए, जो सरकार ने, जो आप कह रहे हैं कि उनकी मदद की गई, बिहार के लोग लैंड इसकी पटरी पर आ रहे थे, हमने वो आवाज उठाई थी, उसमें 28-30 लोग उन्होंने कत्ल, उसमें जो रेल के नीचे आकर कट के मर गए थे, एक आदमी को भी सरकार ने सहायता नहीं दी। और हमने उसमें मांग भी उठाई थी, उसमें हमारे खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी किया था कि इन्होंने ये बात कही। हमने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे उनके इंसाफ के लिए। हमने कहा था उनसे कि एक आदमी को नौकरी और 4-4, 5-5 लाख रुपए मिलने चाहिए, जो सरकार ने नहीं दिए। दूसरी बात, सरकार को जब लॉकडाउन चला तो 38 करोड़ रुपए लोगों ने दिए हैं सरकार को। आज तक सरकार ने ये नहीं बताया 38 लाख करोड़ कहां खर्च किए हैं, जो मोदी के प्रधानमंत्री के खाते में गए थे। तो इन्होंने अपने से नहीं किया, हमारा ही पैसा सरकार ने नहीं किया, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं मैं मानता, और हमारे ही लोगों ने, जो समाज के लोग थे, उन्होंने पैसा दिया। लेकिन आप ये देखिए, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश की जो सरकार है क्या काम से नहीं कर रही? उत्तर प्रदेश की सरकार काम ऐसा कर रही है कि अगर कोई दलित हो और उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो तो उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं। कोई सरदार हो उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं। क्रिमिनल लोग कह रहे हैं कि सरकार तो क्रिमिनल चला रहे हैं। हाँ, और जो मुस्लिम है उनके घरों पर बुलडोजर चला देते हैं। एक मैं आपको बताऊं, अगर ऐसी बात है कि क्रिमिनल, ये
बहुत क्रिमिनल ऐसे हैं जो वो ठाकुर बिरादरी के, उन पर तो बुलडोजर नहीं चलता। जैसे ठाकुर बिरजेश है, बहुत बड़ा माफिया है पूर्वांचल का, और बड़े बड़े ठेके और उनके कम से कम 60-70 मुकदमे हत्याओं के हैं उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चला, उसकी संपत्ति क्यों नहीं सीज की? आप सरकार को सब पूछना चाहिए। और भी बहुत चीजें ऐसी हैं, अगर वो होते, वो ये अगर ठाकुर है तो ठाकुर को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ठाकुर योगी जी ठाकुर है, ठाकुर को कोई दिक्कत नहीं। आपको कहना है कि बिरादरीवाद चल रहा है पूरी तरीके से। और इन उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, कोई राजी कोई कानून चीज नहीं है। लेकिन अगर जनता से बात करें, जनता कहती है कि कानून जो है इतना अच्छा है कि आधी रात भी कहीं निकल जाए जंगलों में, कोई बदमाश नहीं मिलता, कोई चोर नहीं मिलता, कोई डकैत नहीं मिलता। ये बात मैं आप अगर ये बात कहो, बदमाश चोर कहाँ मिलेगा? बदमाश चोर को पैसा चाहिए ना, पैसा तो इन्होंने सब खत्म कर दिया, लूट लिया भाई। जो नोटबंदी करी थी वहां पैसा खींच लिया था, और किसान और सब पर मजदूर पर किस पर पैसा? तो चोर तो वहां जाएगा जहां पैसा। जब उत्तर प्रदेश भूखा होगा तो पैसा कहां से होगा? तो चोर क्यों करेगा चोरी? सारा पैसा तो सब सरकार ने इनका जो पब्लिक है उसका खत्म कर दिया। तो चोर को पैसा चाहिए ना, जब पैसा ही नहीं तो चोर कहां से आएगा? तो आप कार्रवाई नहीं करते। अभी बलात्कार में सबसे ज्यादा जो फंसे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके विधायक है। क्या कार्रवाई हो उनके घरों पर बुलडोजर चला है क्या? जब इतनी कमियां हैं भाजपा में, इतनी कमियां आप बता रहे हैं, हर कोई इन पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन सरकार दोबारा प्रदेश में, केंद्र में लगातार ये दोबारा से कह रहे हैं कि सरकार दोबारा आ रही है। देखिए, जो लोग ईमानदार है इस देश में, पॉलिटिक्स ईमानदारी से करते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, और इनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो उसको तो ये पकड़ कर एडी सीबीआई ये उनको कर जेल में धकेल देते हैं। जैसे अभी आम आदमी पार्टी का संजय सिंह है, उसको राज्यसभा है, वो इनके खिलाफ, इनके जो नीति है उसके खिलाफ आवाज उठाता था, उसको पकड़ कर ठूस दिया। तो इनके खिलाफ, मेरे भी खिलाफ, मैं आपको बताऊं, हमने इनके खिलाफ बुलंद आवाज करते हैं। जो नाइंसाफी करते हैं उनकी आवाज उठाते हैं, और जो मजलूम है SC ST OBC, सबसे ज्यादा जुल्म आज SC ST पे है, मुसलमान पर तो इतना जुल्म नहीं है। लेकिन मुसलमान को एक को भी अगर थोड़ा सा मौलिंचिंग हो गया तो उसको मीडिया बहुत तकड़ा दिखा देती है, जो SC ST है उसको नहीं दिखाती। तो इनका फार्मूला है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरे देश में आप इस तरह का माहौल है कभी पहले नहीं देखा होगा, जो सुरक्षित है ही नहीं। अच्छा, इस लगातार जो है किसान संगठन बढ़ते जा रहे हैं, ये भी लगातार धरने प्रदर्शन, ये किसान हित की बात, इसमें कहाँ तक आपको शिक्षा लगती है? देखिए, जो किसान है, ये हमारा भारत जो है किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, और किसान अन्नदाता है। किसान मेहनत करके, मजदूर बहुत मेहनत करके रात को जाडे पाले में वो फसल उगाता है, उसकी फसल का सौदा कोई और करता है। क्या ऐसा ही है? सरकार को मैं तो ये मांग करता हूं आपके चैनल से कि किसान को बिना ब्याज के पैसा मिलना चाहिए, जो किसान कार्ड बनता है। और किसान के कोई गोली मार दे खेत में, किसान को कोई सांप काट ले, क्या योजना है सरकार की? इसमें सांप काटने में दे रहे हैं सरकार, कितना उसका परिवार सारा खत्म हो जाता है। 1-2 लाख रुपए दे दिए, क्या इससे काम चल जाएगा? किसान जो सारी बर्बाद हो गया उसका घर, कम से कम 10 लाख 20 लाख तो होने चाहिए उसके। अच्छा, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही 2024 में, क्या अकेले लड़ेगी या किसी समर्थन रहेगा? देखिए, हम जो है सेकुलर पार्टी, जो भी हम भी सेकुलर हैं, हम सबको, हमारी पार्टी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मतलब है, सोशल का मतलब सबकी पार्टी हमारी, कोई सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हमारी पार्टी में सब काम करते हैं। तो जो सेकुलर दल है, जो देश को इंसाफ करने के लिए काम करता हो इस देश में, जो सबको साथ लेकर चलता हो, जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी, और वो सेकुलर सोच रखता हो, और वो जो हिंदू का नारा ना देता हो, जो हिंदू अच्छा है लेकिन हिंदू बार बार झगड़े करवाना। तो अगर वे लोग सेकुलर सोच के लोग हैं और अच्छे काम करते हैं तो हम उससे कोई भी पार्टी का हो हाथ मिलाने को तैयार हैं। जिसको भाईचारक सोच हो उसको साथ की कोई टेंशन नहीं है। जी। अच्छा, पिछले विधानसभा में आपने बहुत मेहनत की है, तो क्या नतीजे मिला आपको मेहनत के? पिछले चुनाव विधानसभा में हमने कैंडिडेट नहीं लड़ाए थे, किस 1-2 कैंडिडेट लड़ाए थे, लेकिन लगातार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
लेकिन वो एकजुटता करने की कि इसलिए कि जो फिरका परस्त ताकत है वो हारे और सेकुलर सोच के लोग, अच्छे लोग जो समझ रखते हैं उनको आना। आज कहाँ तक कामयाब दिखाई दे रहे हैं आपने आपको? हम उसमें बहुत कामयाबी है, क्योंकि जो इनका झूठ है वो सबके सामने है। और मैं ये कहता हूं 24 जो आने वाला 24 है उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, क्योंकि इनके जो वादे हैं वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे वो अग्निवीर उनके बच्चों का भविष्य खराब करना हो, चाहे और जो किसानों का है 800 किसान वहां मर गए थे, मोदी जी को जब मर गए किसान उसके बाद में मोदी जी को याद आई तो किसान बर्बाद कर दिया, युवा बर्बाद कर दिया, रेलवे बेच लिया और ये जो आप हवाई अड्डे बेच लिए, तो छोटा क्या इन्होंने। इंडिया गठबंधन का क्या किस नजर देख रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन जो है वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना है, लेकिन हमारा सोच ये है कि इन्होंने जो भी देश के अंदर, अभी एक बात और आपको बता दूं, कोई बेटा होता है किसी के, वो बेटा जब बाप की संपत्ति बेचता है तो उसे क्या कहते हैं, बहुत नालायक बेटा है। हाँ, अगर संपत्ति बढ़ाता है तो कहते हैं बहुत अच्छा बेटा है। तो जो संपत्ति हमारे देश की बेच रहा है तो उसको क्या बोलेगा, सारा देश बेच लिया, नौकरियां खत्म कर दी। इन्होंने कितने नौकरियों को कहा था, 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं हर सालाना, कितनों को नौकरी मिली थी इनकी सरकार ने, तबाह बर्बाद कर दिया युवाओं को। अब क्या करेंगे युवा बेचारे। 24 में हमारी पूरी उम्मीद है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और सेकुलर सोच के लोग आए। मतलब ये मन बना लिया कि भाजपा ही हरानी है? नहीं, इनकी नीति, इनकी जो गलत नीति उसके कारण ये खुद हार रहे हैं। जनता इनको माफ नहीं करेगी, हमारी नहीं है, ये जनता की आवाज है। आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आप अगर हमारी पार्टी हमें चुनाव लड़ाओगी तो लड़ेंगे। मतलब कितनी सीटों पर? हमारी उत्तर प्रदेश में हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी राष्ट्रीय स्तर पे नहीं लड़ेंगे? राष्ट्रीय स्तर पे हमारे 100 लोकसभा लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में हम क्या लगता है कहाँ तक कितने एमपी बन सकते हैं आप? हम तो सोचते हैं हम सब जीतेंगे। कहाँ तक आपने इतनी मेहनत की है प्रदेश में, आप लगातार जो है संपर्क साधे हुए हैं? हमारा संपर्क बहुत है, तो हम जैसे 10 सीटें लड़ रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है हम 10 के 10 जीते, क्योंकि हमारे कैंडिडेट बड़े मजबूत और संयम से और सबका साथ लेकर काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ SDIPF के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कामिल जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी गहनता से बताई और कहा कि सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार की नीति के खिलाफ है, लगातार आरोप लगाए और कहा कि पूरे राष्ट्र में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, तो 10 सीटों जीतने की अभी पूरे जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना यह है कि इनका जो लगातार प्रयास और संघर्ष है वो कहाँ तक कामयाब होता है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद सारिक के साथ निसार मलिक, फ्रीडम ऑफ इंडिया।